जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों बल, गति एवं गति के नियम की क्लास दूसरी। इससे पहले एक क्लास ले चुके हैं साथियों, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सभी क्लासेस साथियों एक लाइन से देख सकते हैं चैप्टर वाइज। तो साथियों ग्रुप डी की तैयारी एकदम बेसिक से चैप्टर वाइज करने के लिए साथियों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले। तो देखिए साथियों आज के प्रश्न, ये रहा प्रश्न। ये साथियों अगली क्लास में भी हम आपको बताए थे और इसमें भी बता रहे हैं कि बल का सूत्र क्या होता है, बल बराबर क्या होता है। बल का सूत्र साथियों, बल को F से दर्शाते हैं और द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी कि M इंटू ए। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। एम का मतलब द्रव्यमान और ए का मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन और मास। ऑप्शन ए सही जवाब होगा साथियों। देखिए ग्रुप डी में 4 बार पूछा गया है 2018 में। और साथियों ये प्रश्न आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था कि प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ये साथियों जो है प्रतिबल का प्रभाव जो है ये साथियों क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल इस पर निर्भर करता है। अब किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना था, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो देखिए साथियों इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये रहा, देखिए न्यूमेरिकल शायद आ भी गया। देखिए मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लागू किया जाए, मतलब लगाया जाए, तो निम्न में से कौन सा कथन लागू होगा। तो देखिए भैया 10 केजी की द्रव्यमान की वस्तु पर जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाएगा तो भैया क्या होगा। तो देखिए अभी बल का सूत्र हम आपको बताकर लाए हैं। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। एम इंटू ए, तो एम का मान मतलब 10, द्रव्यमान कितना 10 केजी। तो 10 केजी द्रव्यमान, तो एफ बल दिया है 10 न्यूटन, तो 10 बराबर 10 गुणे ए निकालना है, तो 10 एकम 10। ये हो गया, मतलब त्वरण कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से गति करेगी। कितना, आंसर सी हो जाएगा साथियों। आंसर सी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहा जाएगा। तो उस पर भैया जो खिंचाव कहा जाएगा, उस बल को खिंचाव कहा जाएगा, क्योंकि खींचने के कारण जो बल लगता है उसको खिंचाव कहते हैं और जो घर्षण के कारण लगता है उसको घर्षण बल कहते हैं। समझ गए, तो खींचने के कारण खिंचाव बल लगेगा। देखते हैं अगला बल, सॉरी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, एक अस्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा बताइए। तो हमने आपसे क्या बताया था, हमने बताया था कि बल का सूत्र होता है एफ बराबर एम इंटू ए। लेकिन यहाँ एम का मान यानी द्रव्यमान तो दिया गया है देखिए, लेकिन ए का मान साथियों नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया, ए का मान नहीं दिया गया। तो ए का मान जब वेग परिवर्तन, देखिए ए क्या है, ए त्वरण है और त्वरण की परिभाषा होती है वेग परिवर्तन की दर, मतलब वेग में कितना परिवर्तन। देखिए वेग, यह वस्तु के वेग को 4 से 7 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है, और कितने समय में, 2 सेकंड में। तो 4 से 7 बढ़ाया यानी कि बढ़ा दिया उसने 3 मीटर पर सेकंड, और कितने समय में, 2 सेकंड में। तो ये जो 3/2 आया, यही साथियों किसका मान हो गया, यही हो गया ए का मान, यही हो गया ए का मान। अब तो हम निकाल लेंगे एफ का मान। तो एफ बराबर एम ए, तो एम का मान कितना दिया, 5 केजी, देखिए ऊपर दिया गया। और ए का मान कितना हो जाता है, 3/2। 3/2 ये रहा, 3/2। अब ये कट नहीं रहा पूरा पूरा, तो इसीलिए इसका 5 या 15 का गुणा कर लेंगे। 15/2, 15/2 आएगा साथियों, कितना आएगा, 15/2 को जब डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, यानी कि 7.5 न्यूटन। यानी कि 7.5 न्यूटन कहां पर है साथियों, ऑप्शन सी में है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में साथियों, बहुत बेहतरीन प्रश्न था। ऐसे प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे भी। देखते हैं अगला, ये रहा साथियों। देखिए कहता है, और इसमें एक अभी बात बताएंगे, ऐसे प्रश्नों में एक बात याद रखिएगा।
30 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान 100 केजी द्रव्यमान की एक क्रिकेट की गेंद को, यहां देखिए ये जो द्रव्यमान दिया गया ये ग्राम में दिया गया है, और आपको जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास, उसको सदैव केजी में लेना होता है। तो देखिए क्रिकेट की गेंद को एक खिलाड़ी द्वारा 0.05 सेकंड में रोक दिया जाता है, तो खिलाड़ी द्वारा लगाया गया औसत बल क्या होगा। अब कहेंगे सर इसमें क्या होगा, इसमें ना तो वेग परिवर्तन की दर दी गई है और ना ही साथियों इसमें त्वरण दिया गया। आप क्या करेंगे, दिया गया है आप समझिए तो वेग परिवर्तन की दर। तो देखिए 30 मीटर पर सेकेंड से पहले 30 मीटर पर सेकेंड था, और क्या कर दिया गया 0.05 सेकेंड में रोक दिया गया, यानी कि उसका वेग जीरो कर दिया गया, शून्य। क्या कर दिया गया, शून्य। तो हमको बल निकालने के लिए चाहिए साथियों एफ बराबर एम और ए। तो एम का मान तो दिया गया, ए का मान नहीं दिया गया। ए मतलब त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन देखिए कितना हो रहा, तेज चल रहा था उसको रोका गया है, जो भी परिवर्तन आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि उसकी गति कम करी गई है। तो परिवर्तन तो 30 का ही हुआ है, मतलब 30 से जीरो कर दिया गया, माइनस का 30 होगा। और कितने समय में किया गया, 0.05 सेकेंड में किया गया, 0.05 सेकेंड में किया गया साथियों। आप देखिए दो इधर, दो नीचे 2 अंक बाद पॉइंट है, तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा देंगे, ये पूरा पूरा बन जाएगा, यानी कि 2 बढ़ा देंगे। अब यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर हम सीधे 5 लिख देंगे, काम चल जाएगा। यहां पर सीधे 5 लिख देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, तो 5 छक्का 30, ये देखिए 600 आ गया। 600 आया, ये साथियों किसका मान है, ये जो है 600 आया, ये ए का मान है, यानी कि ये हो गया त्वरण। ये क्या हो गया मित्रों, ये हो गया त्वरण। और साथियों यहां पर देखिए जो भार दिया है मतलब द्रव्यमान, ये दिया है ग्राम में। इसको जब एम का मान को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसको साथियों केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 0.01, 0.01 केजी हो जाएगा। क्यों साथियों, बिल्कुल हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। अब लगा देते हम लोग एफ बराबर एम ए वाला सूत्र। एफ बराबर एम ए, ये देखिए लिखा है, एम का मान कितना है 0.01, 0.01 है, ये रहा 0.01, और ए का मान साथियों 600 है, तो ए का मान 600 ये रहा। जब इसका गुणा करेंगे, लेकिन आप ये बात एक याद रखिएगा, ये साथियों त्वरण माइनस में आएगा, क्योंकि त्वरण जो है ज्यादा से कम किया गया यानी कि रोका गया है, मंद त्वरण लगेगा मंदता के कारण। तो यहाँ माइनस हमने लगाया नहीं, लगा दिया, ये लीजिए। तो देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 60 न्यूटन। ये 60 न्यूटन माइनस का कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी में देखिए माइनस का 60 न्यूटन है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, 62 नंबर ये रहा। कहता है कि एक 2 केजी की वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड, यहां पर देखिए सेकेंड स्क्वायर यानी कि ये त्वरण ही है, त्वरण से गति कर रहा है, तो इस पर लगने वाले कुल बल कितना होगा, लगने वाला कुल बल कितना होगा, तो सीधा हो जाएगा एफ बराबर एम इंटू ए। सीधा एफ इंटू ए निकाल देंगे, तो यहां पर सभी मान दिया गया है, तो 2 गुणे 8, 2 गुणे 4, 4 दूनी 8, 8 न्यूटन हो जाएगा। 8 न्यूटन कहां पर है, 8 न्यूटन देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी क्या होगा मित्रों, सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको यह ध्यान देना होगा कि क्या दिया है और हमको क्या चाहिए। जैसे कि इसमें देखिए कहता है 100 केजी द्रव्यमान के एक पिंड की गति 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, और उस पर एक समान त्वरण आरोपित है। तो पिंड पर आरोपित बल की गणना करें। हमको बल निकालने के लिए एफ बराबर एम इंटू ए चाहिए। एम का मान 100 केजी दिया गया है देखिए यहाँ पर, लेकिन त्वरण ए का मान नहीं दिया गया, तो ए का मान हम कैसे निकालेंगे, ए का मान हम कैसे निकालेंगे, तो ए का मान वेग परिवर्तन की दर से। तो देखिए 15 से कितना हो गया, सॉरी 5 से 15 हो गया, यानी कि 10 का वृद्धि हो गया। 10 की वृद्धि कितने समय में,
5 सेकंड में हो गई। यही ए का मान हो जाएगा, यही क्या होगा, ए का मान हो जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10। तो ए का मान कितना आया, 2 आ गया। त्वरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब हम इस सूत्र को यहाँ पर फॉलो कर देंगे, एफ बराबर एम इंटू ए वाला। तो एम का मान देखिए 100 केजी है और त्वरण कितना आ गया, 2 आ गया। 2 तो 100 दूना 200 हो जाएगा। तो बल कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन हो जाएगा। तो 200 न्यूटन कहां पर है, ये ऑप्शन डी में है। देखिए न्यूटन वाला ऑप्शन डी में है, बाकी सब में दूसरी चीज दी गई है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें समझने में, कोई दिक्कत नहीं, बड़े ही आसानी से समझ में आ रहा। बस आप बने रहिए हमारे साथ, सभी चीज आपको हम सिखा देंगे। तो देखिए कहता है 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का होता है। साथ में लिखा भी है कि त्वरण के साथ स्थानांतरण होता है उस पर लगने वाले बल की मात्रा। तो बल का सूत्र साथियों होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि F बराबर m इंटू ए, एम इंटू ए। तो दोनों का मान दिया, हमको कुछ नहीं निकालना, ज्यों का त्यों क्या कर देना, ये सूत्र पर लागू कर देना है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, m का मान 20 केजी और त्वरण का मान 4। तो 20 चौक 80, 20 चौक 80 न्यूटन हो जाएगा। 80 न्यूटन कहां पर है, 80 न्यूटन देखिए ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों, बड़ी आसानी से आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं। यदि समझ में आ रहे हैं तो कह दीजिए सर न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए यह प्रश्न क्या कहता है, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करें। तो कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, हमको 3 चीज में से 2 चीज दे रखा, हमको एक चीज निकालना है। बल का मान सूत्र क्या होता है, एफ बराबर एम इंटू ए, एम इंटू ए। तो हमको इसमें एफ का मान इस बार दे रखा है और ए का मान पूछा, तो बड़ी ही आसानी से निकाल लेंगे। कहे तो आप पहले ही हम सूत्र में निकाल लें, ये इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ए का सीधा मतलब हो जाएगा एफ बटे एम। हो जाएगा कि नहीं, ये मतलब इसका सीधा सा मतलब ए सूत्र हमने पहले निकाल दिया, एफ बटे एम हो जाएगा त्वरण निकालने के लिए सूत्र। तो सीधा यहीं पे ये सूत्र रख देते हैं, ए बराबर बल बटे द्रव्यमान। तो बल का मान है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन तो ये रहा, और द्रव्यमान है 50 केजी, ये रहा 50 केजी। तो देखिए अब इसको काट देते हैं, इसको काटेंगे 50 ही कम 50, 50 दूना 200। तो साथियों त्वरण कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सही देखिए क्या है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर देखिए पर सेकेंड स्क्वायर नहीं लिखा तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन ये दर्शाता है कि ये नीचे से आया है ऊपर। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ये सभी चीजें हम आपको सिखा रखे हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता है एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। एक क्या कहता है, एक अस्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 केजी वस्तु के द्रव्यमान पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है। प्रयुक्त बल की मात्रा बताएं। तो हमको बल निकालने के लिए एफ बराबर क्या जरूरत होती, एफ बराबर एम इंटू ए की जरूरत होती है, जिसमें से एम दिया गया है, यानी कि द्रव्यमान 5 केजी दिया गया, लेकिन ए का मान सीधे तरीके से नहीं दिया गया, इसीलिए हम ए का मान निकल आता है वेग परिवर्तन की दर से। तो 6 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ गया, यानी कितना बढ़ा, वो बढ़ा 2 मीटर पर सेकेंड। और कितने समय में बढ़ा, तो 2 सेकेंड में। समय रखते हैं नीचे क्योंकि दर है। तो ये ए का मान हो जाएगा। ए का मान साथियों कितना, 2 एकम 2, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया त्वरण।
अब ये वाला सूत्र यहाँ पर लागू कर देंगे डायरेक्ट साथियों। देखिए एफ बराबर अब डायरेक्ट निकल आएगा। एम का मान देखिए यहाँ पर 5 दिया गया तो 5 लिखते हैं, और ए यानी कि त्वरण हम 1 मीटर पर सेकेंड निकाल कर लाए हैं तो वो यहाँ पर रख देते हैं। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा 5, और बल का मात्रक न्यूटन होता है तो 5 न्यूटन कहां पर है, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए में है साथियों, सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। ये कहता है कि साथियों यदि 25 केजी के द्रव्यमान वाली कोई वस्तु 8 मीटर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये देखिए त्वरण का मात्रक है कि समान त्वरण के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाया गया बल कितना है। इसमें सीधा एम और ए दिया गया, सीधा बस सूत्र लगाना है, एफ बराबर एम इंटू ए। तो ये सूत्र बस लगाना है आपको, दिया सब गया, निकालना कुछ नहीं है। तो ये लगा देंगे सूत्र इधर वाल ये सूत्र क्या करते हैं हम लगा देते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम का मान साथियों कितना दिया गया है, एम का मान देखिए 25 केजी दिया गया तो 25 केजी यहां पर लिख दिया, गुणा में त्वरण का मान 8 दिया गया, ये रहा 8। अब हो जाएगा 25 अठे 200, 25 अठे 200 न्यूटन। तो 200 न्यूटन किस ऑप्शन में, देखिए 200 तो सभी में है लेकिन न्यूटन के साथ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही जवाब होगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा साथियों। कहता है कि किसी पदार्थ पर क्या कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण क्या करता है। साथियों किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो वो दृढ़ता कहलाती है। क्या दृढ़ता कहलाता है, ये गुण दृढ़ता। तो देखिए यहाँ पर बाह्य बल और दृढ़ता दोनों ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पर आ जाएगा पहले बाह्य बल फिर आ जाएगा यहाँ पर दृढ़ता, समझ गए ना। ये भी आपको समझना चाहिए साथियों कि कैसा सवाल हम लोगों से पूछ सकता है। देखते हैं अगला। अगला देखिए ये रहा साथियों क्या कहता है, कहता है कि 15 केजी द्रव्यमान का एक पिंड, द्रव्यमान का पिंड 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की गति, यहां पर देखिए मात्रक यहाँ पर दिया भले गति है, मात्रक कौन सा है, ये मात्रक त्वरण का है। मात्रक ये वाला देखिए कैसा है, त्वरण का, तो यानी कि ये त्वरण है से गतिमान है तो उस पर कार्यान्वित बल कितना होगा। तो भैया त्वरण, ये त्वरण दिया गया है तो एफ का मान, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है उसका जो लगा उसके साथ, तो एम इंटू ए हो जाएगा। सीधा दिया गया तो यही सूत्र अप्लाई कर देंगे। अब तो 15, ये देखिए यहाँ पर एफ बराबर लिख दे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एम का मान 15 है और गुणे ए का मान 5 है, ए का मान 5, तो 15 पंजे 75, 75 न्यूटन कहां पर है, देखिए 75 सभी में है और प्लस में होना चाहिए, ये रहा ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में 75 न्यूटन, यहाँ पर तो जूल है, यहाँ पर जूल, ये माइनस प्लस का था तो प्लस वाला हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों क्या कहता है, कहता किसी वस्तु के संवेग में 0.02 सेकेंड में 10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है तब उस पर कार्य कर रहा बल क्या है। ये देखिए साथियों सवाल का पैटर्न चेंज हो गया, इतनी देर से हमसे पूछ रहा था एफ बराबर एम ए पर, अब लेकिन पूरा वो चेंज कर दिया। तो देखिए संवेग का सूत्र, संवेग को लिखते हैं पी से, संवेग को पी से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होता है एम इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। अब यहां पर हमको ये तो संवेग तो दिया नहीं है पूरा, लेकिन संवेग में परिवर्तन बताया है कितने समय में रहा। तो देखिए बल क्या होता है, बल जो होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर, जिस प्रकार ये ए होता था साथियों वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन बटे समय, तो इसी तरीके से बल क्या होता है, संवेग बल, एक तरीके से बल का सूत्र ये भी हो सकता है कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन बटे समय, बटे समय मतलब कितने समय में परिवर्तित हुआ। तो यहां पर आप देखिए यही दर्शाया गया है कि 0.02 सेकेंड में
10 केजी मीटर पर सेकेंड परिवर्तन होता है किसमें, संवेग में। तो यहाँ पर एफ का मान निकाल लेंगे हम लोग, एफ का मान, तो संवेग परिवर्तन की जो वो है वो 10 है, और कितने समय में, 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड में हो रहा है। तो अब इसको हम लोग कैसे काटेंगे, नीचे दो संख्या बाद पॉइंट है, तो ये दो ऊपर जीरो लगा देंगे तो ऊपर पूरी पूरी संख्या आ जाएगी। तो देखिए इसको हम लोग आगे ले चलते हैं इधर, तो ये जो रहा 10 था, इसमें दो जीरो हमने बढ़ा दिया, तो नीचे साथियों पूरा दो बच जाएगा, नीचे पूरा दो बचेगा। जब 1000 को दो से काटेंगे तो 500 आ जाएगा, कितना, 500 आ जाएगा। तो जो कि ऑप्शन सी में है 500 न्यूटन। आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो अगला प्रश्न करेंगे तो एकदम कंफर्म हो जाएगा। ये रहा, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, कौन नहीं है। तो देखिए असंतुलित बल क्या करता है, गति में परिवर्तन करता है, बिल्कुल करता है। वस्तु की गति की दिशा बदलता है, बिल्कुल बदलता है। वस्तु की स्थिर अवस्था बदलता है, बिल्कुल बदलता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर पहले कहा गति में परिवर्तन का कारण बनता है, और फिर यहाँ पर कह रहा नहीं बनता है, तो यही पकड़ा गया, यही गलत है। ये गलत बात कह रहा, जब ऊपर वाली बात सही है तो ये वाली गलत हो गई। ऑप्शन सी सही जवाब, यही प्रभाव नहीं, असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, बाकी सभी हैं। देखते हैं अगला, अगला साथियों ये रहा, देखिए क्या कहता है, कहता है जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल कैसा बन जाता है, ये साथियों शून्य बन जाता है, ये शून्य बन जाता है। आप कैसे सर कहेंगे, आप कहेंगे सर कैसे शून्य बनेगा, तो देखिए शून्य बच्चा ऐसे बनेगा। तो देखिए ये कोई एक वस्तु है, ये कोई क्या है, ये कोई एक वस्तु है। जब इस पर एक बल इधर लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है, एक इधर को ये बल खींच रहा है और एक बल इधर को खींच रहा है, दोनों की मात्रा यहाँ पर देखिए कही गई समान बल। यदि ये भी 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, ये अपनी ओर खींच रहा, ये अपनी ओर, तो इस वस्तु, ये वस्तु है किस बल का अनुभव करेगी, ये साथियों शून्य बल का अनुभव करेगी, क्योंकि जितना इधर लग रहा है उतना ही इधर ये लग रहा, तो विपरीत दिशा में लग रहे हैं इसीलिए माइनस हो जाएंगे, तो आप जीरो बल बचेगा, शून्य, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि जब 8 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर कोई सतत बल 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड तक भैया जो है बढ़ा देता है, लगाए गए बल का परिमाण बताएं। तो अब फिर से वही प्रश्न रिपीट कर दिया, F बराबर एम इंटू ए, F बराबर एम इंटू ए, ये सूत्र मत भूलिएगा, और संवेग का सूत्र एम गुणे वी, ये मत भूलिएगा, ये सूत्र नहीं आपको भूलना है। तो देखिए इसमें हमको ये संवेग का सूत्र हटाते हैं, इसमें हमको ये एम का मान तो दे रखा है पूरा 8 केजी यहाँ पर देखिए, लेकिन ए का मान कहीं नहीं दे रखा है, तो ए का मान हम उसी तरीके से निकालेंगे वेग परिवर्तन की दर से। वेग की परिवर्तन दर क्या है बच्चा, तो देखिए 4 मीटर पर सेकेंड से 9 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है, और कितने समय में, 2 सेकेंड में। तो 5/2 जो हो जाएगा ये ए का मान हो जाएगा। आइए अब इस सूत्र को लागू कर देते हैं सीधा, आइए अब इस सूत्र को लागू कर देते हैं सीधा। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम का मान देखिए 8 केजी दिया है, 8 केजी, और साथियों ए का मान दिया है 5/2, 5/2 दिया है, 5/2 दिया गया। तो देखिए 2 एकम 2 और 2 चौकू 8, अब बचा ऊपर बचा साथियों 4 इंटू 5, तो 4 गुणे 5 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन कहां पर है, 20 न्यूटन ऑप्शन सी में है। देखिए सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न होते हैं ऐसे टाइप के, फंसा भी सकते हैं यदि नहीं आता आपको। देखते हैं अगला प्रश्न, अधूरा ज्ञान मत लेकर जाइएगा, नहीं तो अभी ऐसे प्रश्न है आपको इसमें भी थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। तो देखिए कहता किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसको धक्का देना
या खींचना क्या कहलाता है? ये भैया बल कहलाता है। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो भैया वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के लिए जो कारक जिम्मेदार है उसको कहा जाता है बल। ये धक्का देकर लाएगा या खींचकर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देगा। और साथियों वस्तु की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का गुण जो कहलाता है वो जड़त्व कहलाता है। यह भी आप लोग याद रखेंगे, हम सब बता चुके हैं आपको। आगे देखते हैं अगला। अगला ये रहा, कहता दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा रहता है भैया? दो पिंडों के बीच बल सदैव कैसा रहता है भैया? समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। तो भैया जब दो पिंड होंगे तो उनमें बल समान होगा लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा। विपरीत दिशा में लगेगा। ऑप्शन ए सही जवाब, बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। पृथक बल कैसे होंगे और असमान बल विरुद्ध दिशा में कैसे लगेंगे? समान बल एक ही दिशा में कैसे लगेंगे? वो एक दिशा में लगने वाला बल एक ही बल होगा। समझ गए ना? ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, कहता है निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक हो सकता है? ये तो हम बहुत पहले आपको बतला चुके थे बच्चा, कार्य चैप्टर में। जब कोई वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में स्थानांतरित करती है और स्थानांतरित, और जब कोई वस्तु बल की दिशा में किसी कोण पर स्थानांतरित, और जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित, जब कोई वस्तु बल की दिशा में स्थानांतरित। तो कार्य शून्य होने के हमने कितने कारण आपको बताए थे? कार्य शून्य होने के कारण मतलब बल और विस्थापन के बीच थीटा जो कोण होता है वो 90 डिग्री हो, या फिर साथियों बल यानी कि एफ का मान 0 हो, या फिर साथियों विस्थापन डी यानी चली गई दूरी 0 हो। इन तीन अवस्थाओं में कार्य शून्य होता है। तो इसमें से एक ऑप्शन ए वाली देखिए लंबवत बता रही। लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है तो कार्य शून्य होगा कि नहीं? और इन तीन अवस्थाओं में कार्य शून्य होता है। थीटा 90 तो कार्य 0, बल 0 तो कार्य 0, विस्थापन 0 तो कार्य 0। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है कि ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो भैया उसको सामान्य बल कहते हैं। ये संपर्क फर्जी के बल दे रखे हैं, सामान्य बल कहा जाता है। देखते हैं अगला। और बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। ये बातें आपको पता है, पहले से हम जानते हैं। संतुलित और असंतुलित बल दो प्रकार के होते हैं। ये जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते तो समझ जाइए। देखते हैं अगला। अगला ये है, कहता है खींचने का एक उदाहरण बताएं। ध्वज फहराना, दरवाजा खोलना, पर्दा उठाना, लड़के को धक्का देना। तो ध्वज फहराना ये साथियों खींचने का एक बेस्ट उदाहरण है। जबकि ये भी कुछ लोगों को रॉन्ग लग रहा होगा, मतलब नहीं पता होगा कुछ लोगों को। तो ऑप्शन ए सही जवाब है बच्चा, ज्यादा आप बहकिए मत। तो देखिए ये क्या कहता है, सभी बलों में क्या होता है? सभी बलों में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों, घनत्व दिशा परिमाण। साथियों परिमाण और दिशा दोनों होता है क्योंकि ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। ये देखिए साथियों प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि एक कार 72 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही और ब्रेक लगने के बाद इसे रुकने में 4 सेकेंड लगते हैं। और यदि कार का द्रव्यमान 1000 किग्रा है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का मान क्या होगा? देखिए साथियों यहां पर हमने आपसे क्या कहा था कि इन प्रश्नों में भी आपको सुधार करने की आवश्यकता है। तो वो सुधार करने की आवश्यकता ये थी बच्चा कि यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि समय दिया है सेकेंड में, क्योंकि समय बच्चा दिया है सेकेंड में, इसीलिए। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए साथियों 5/18 से गुणा करना होगा। 5/18 से गुणा करना, 18 एकम 18, 18 चौक 72, यानी कि यहाँ पर 4
4 आएगा, 4 पंजे 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड ये वेग आ गया। 20 मीटर पर सेकेंड ये वेग आ गया। 20 मीटर पर सेकेंड में आया तो 20 मीटर पर सेकेंड, जबकि किलोमीटर दिया था 72। अब हम समझ गए, शुरुआती था 20 और लास्ट में रुकने में समय लगा 4 सेकेंड का, यानी कि उसको जीरो होने में जो समय लगा वो 4 सेकेंड था। हमको चाहिए बल। बल होता है F बराबर M इंटू ए। एफ का मान तो पता नहीं, तभी चलेगा जब M इंटू ए का होगा, लेकिन M का मान देखिए यहाँ पर 1000 kg दिया गया है, तो ए का मान हम उसी तरीके से निकाल लेंगे वेग परिवर्तन की दर से। पहले तो साथियों परिवर्तन हुआ 20 से जीरो हो गया, 20 से जीरो हो गया तो 20 का परिवर्तन हुआ 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में परिवर्तन हुआ 20 का, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि ए का मान कितना आ गया, ए का मान साथियों 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये हो गया त्वरण, ये साथियों क्या हो गया त्वरण। यहां पर देखिए कोई भी ऑप्शन माइनस में नहीं, तो हम समझ गए कि यहां माइनस नहीं लगाना है, लेकिन वैसे रियलिटी में इसका माइनस में आना था क्योंकि उसका वेग जो हुआ है घटा है इसलिए। तो ये वाला सूत्र अब लागू कर देंगे। एफ बराबर, एफ बराबर क्या होगा, तो देखिए एम का मान तो 1000 केजी दिया, तो 1000 केजी लिख देते हैं। 1000 केजी, 1000 केजी, 1000 केजी लिख देते हैं, ये सीधा लिखते हैं यहाँ पे ताकि दिक्कत ना हो। तो देखिए 1000 केजी ये लिखा, एफ बराबर क्या होगा 1000 केजी गुणे, अब त्वरण का मान 5 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया त्वरण, तो 1000 गुणे 5, 1000 गुणे 5 यानी कि 5000, तो 5 ये देखिए ऐसा ऑप्शन है 5 गुणे 10 का पावर 3, 1000 को तो हम लोग 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, 5 गुणे 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है एक वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लागू किया जाता है और यह वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पर देखिए पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि ये त्वरण है, कि त्वरण के साथ गति करती, तो वस्तु के द्रव्यमान की गणना कीजिए। दो तीन चीज में से दो चीज दिया है, हमसे द्रव्यमान पूछा, तो एफ बराबर सूत्र होता है एफ बराबर एम इंटू ए, हमसे एफ दिया है और ए दिया है, एम का मान पूछा, तो एम का मान क्या हो जाएगा, एम का मान हो जाएगा एफ बटे ए, एफ बटे ए, ये वाला सूत्र डायरेक्ट लगा देंगे, इसी सूत्र से हम लेकर आए हैं, ये ए को इधर भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एम का मान क्या हो जाएगा, एम का मान बल बटे त्वरण, बल है 20 न्यूटन और त्वरण है 2, त्वरण है 2, तो जब 20 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 10, 10 न्यूटन 10 केजी, ये क्योंकि द्रव्यमान है तो ये केजी में आएगा, तो 10 केजी ऑप्शन ए के में है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे आप प्रश्नों को, अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझ जाएंगे, देखिए 2 बार देखिए आसानी से आपको ये पूरे रट जाएंगे। कहता किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को क्या कहा जाता है, भैया 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 किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को किस रूप में, ये एक प्रकार का त्वरण होता है। हमने आपसे क्या कहा था जब कार्य चैप्टर पढ़ाया था, कार्य चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें m इंटू एम जी एच लगता था, ये जो गुरुत्वीय त्वरण था इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, कभी कभी हम सुविधा के लिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी रख लेते हैं, समझ गए ना, ऑप्शन बी सही जवाब होगा, ये त्वरण की भांति काम करता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए साथियों ये रहा, कहता है कि जब एक अस्थिर बल किसी वस्तु पर 3 सेकंड की अवधि तक के लिए 8 केजी के द्रव्यमान के साथ कार्य करता है, तो यह वस्तु के वेग को 4 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ा देता है, तो प्रयुक्त बल की मात्रा बताएं, प्रयुक्त बल की मात्रा बताएं भैया। तो देखिए बल की मात्रा के लिए हमको m इंटू ए चाहिए होगा, जबकि एम तो दिया गया है 8 केजी, लेकिन ए का मान नहीं पता, तो उसी वेग परिवर्तन की दर से निकाल लेंगे। ए बराबर क्या होता है वेग परिवर्तन की दर, वो 4 से साथियों 6 हो गया, यानी कि 2 का बदलाव हुआ, वो कितने समय में बदलाव हुआ 3 सेकंड में, तो 2/3 जो आया
2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो गया त्वरण। यही क्या हो गया, यही हो गया त्वरण। तो अब ये सूत्र लागू कर देंगे आगे की दिशा में, ये सूत्र लागू कर देंगे, समझे आगे। तो देखिए एफ बराबर एम क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम, एम का मान साथियों दिया 8 kg, 8 kg इसका मान दिया 8 kg, और गुणे साथियों देखिए 2/3 हम निकाल कर लाए हैं ए का मान 2/3। तो अब देखिए ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 साथियों, 8 दूनी 16, 16/3, 16/3। जब इसको काटेंगे हम लोग तो कितना आएगा, जब इसको हम लोग काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 पचे 15, यानी 5.33 आ जाएगा। 3 बार डबल बार 3 3 आएगा, तो 5 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन है। ऐसे भी आप लगा सकते थे, 5 पॉइंट करके केवल 5 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, वो भी ऑप्शन ए। तो यही सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, आपको साथियों एग्जाम में कैसे लगाना है, हम देखिए बताते हैं आपको कैसे लगाना है, जल्दी कैसे लगाना है। 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु, अभी हम आपको समझा रहे हैं तो इसलिए टाइम लग रहा है। देखिए कहता है 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर पर सेकंड वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है, तो वस्तु पर लगाए गए बल का परिमाण। तो आपको पता है बराबर एम ए होता है, तो सीधा लिखिए एम का मान कितना 100, एम का मान 100, गुणे त्वरण का मान पता नहीं तो बदलाव हुआ, 5 से 17 हुआ यानी कि 12 बढ़ा, यानी कि 12 बढ़ गया। वो कितने समय में, 6 सेकंड में। तो ये देखिए निकल कर आ गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि यहाँ पर 2 बचा 2। 100 का गुणा 2 से कर देंगे तो 100 गुणा 2 200 हो जाता है। 200 न्यूटन कहाँ पर, ऑप्शन बी में। आपको ऐसे एग्जाम में करना है, समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, अब देखिए आपको नया रंग रूप लेकर धारण आएगा, नया रंग रूप धारण कर कर आ गया साथियों। कहता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है। हमने आपसे बताया था पी संवेग को कहते हैं, और यह एम इंटू वी यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग को दर्शाता है। तो द्रव्यमान गुणे वेग का गुणनफल साथियों संवेग कहलाएगा। और ये एक बात याद रख लीजिए, संवेग को पी से दर्शाते हैं। अब इसको आगे से हम लिखेंगे पी बराबर एम इंटू वी, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। एम का मतलब द्रव्यमान और वी का मतलब वेग, समझ गए ना साथियों। अब देखिए इसी से संबंधित प्रश्न आगे आपको मिलेंगे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे, समझ गए ना। देखिए अगला, अगला ये रहा साथियों क्या कहता है, देखिए कहता है कि एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किग्रा और वेग साथियों 60 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु का संवेग बताएं। हमने आपको संवेग का सूत्र क्या बताया, P बराबर एम गुणे वी, P बराबर एम गुणे वी। तो m का मान कितना है, m का मान 85 और गुणे वेग का मान 60, तो इसका गुणा कर देते हैं। इसका गुणा मित्रों करते हैं तो देखिए इसका गुणा 6 पंजे 30, 30 का 0 और हासिल 3, 6 अठे 48, 48 3 51, 51 और एक ये वाला 0, 5100, 5100 साथियों कहाँ पर है, 5100 देखिए केजी मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी सही जवाब हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है इसको निकालने में साथियों। देखते हैं अगला, ये रहा कहता है कि m/2 द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है का संवेग क्या होगा। भैया इन दोनों का गुणा कर देंगे तो संवेग आ जाएगा। P बराबर क्या होता है, P संवेग को कहते हैं लेकिन कहते मोमेंटम है, P से दर्शाया जाता है। तो m गुणे v, m गुणे v यानी कि देखिए m का मान कितना, m इंटू 2, m/2 है और इसका है 2 इंटू v। तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा m गुणे v। m गुणे v कहाँ पर है, m गुणे v ऑप्शन बी में है, m गुणे v ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी मित्रों क्या होगा, सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए 88 नंबर, कहता है कि 80 kg
द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकेंड वेग के साथ गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? संवेग यानी कि P बराबर होता है m गुणे वे यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान साथियों देखिए यहाँ पर लागू करते हैं, द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है 80 केजी और वेग कितना है 60। तो 80 का गुणा साथियों 60 से कर देंगे तो देखिए 2 जीरो हैं तो लास्ट में 2 जीरो तो पहले ये होंगे, तब 8 छंग 48, 48 ये हो गया, 8 छंग 48 100 केजी मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर दिया ये गलत, यहाँ पर स्क्वायर दिया ये गलत। पर सेकेंड कौन है? पर सेकेंड ये है, माइनस साइन वाला पर सेकेंड होता, मतलब आप अगर ऐसा भी दिया होता केजी मीटर बट्टा सेकेंड तो भी सही होता, नीचे से जो ऊपर जाता उसी में पावर -1 लगती है। समझ गए ना? तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। इस चीज का आप लोग याद रखेंगे ज्यादातर, नहीं तो किया कराए पे पानी फेर देंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि 50 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है, वस्तु के संवेग की गणना करें। वस्तु के संवेग की गणना करें साथियों, तो देखिए 50 ये हो गया तो P बराबर क्या होगा? m गुणे v, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग। तो इस सूत्र को इधर फॉलो करते, द्रव्यमान कितना है? ये है 50 और साथियों वेग कितना है? 6। तो 5 छक्का 30 और एक जीरो है, 30 में एक जीरो 300 केजी मीटर पर सेकेंड। 300 केजी मीटर पर सेकेंड कहाँ है? 300 केजी मीटर पर सेकेंड ये रहा। ऑप्शन बी सही जवाब होगा मित्रों, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है साथियों। तो अगला प्रश्न ये रहा, देखिए कहता है कि एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो भैया संवेग किस पर निर्भर करता है? P बराबर m गुणे v, ये द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है, तो देखिए कहाँ है ऑप्शन सबसे उपयुक्त चुनना है। गतिमान वस्तु का संवेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर, यही सही जवाब होगा। द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा साथियों। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों, अगला ये रहा, कहता है तो अगला उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये रहा, देखिए अगला क्या कहता है, कहता है कि एक वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जिसका द्रव्यमान 50 केजी और वेग साथियों 6 मीटर पर सेकेंड है। तो भैया P बराबर क्या होता है? m इंटू वी। इसको भैया लागू करने पर द्रव्यमान है 50 और वेग है साथियों कितना? वेग कितना है? वेग 6 है, तो 5 छक्का 30, इसका गुणा करेंगे तो 300 आएगा, 300 केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऐसा प्रश्न कर चुके हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न तो देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? ये देखिए साथियों, कहता है कि किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्यास्थ पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें क्या होता है? तब उसमें क्या होगा भैया? आपको हम एक बात बतला देते हैं, संवेग जो है कभी नष्ट नहीं होता है। संवेग एक ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होता है, या हमेशा संरक्षित रहता है यानी कि सुरक्षित रहता है। वो भले एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन कभी जो है नष्ट नहीं होगा। तो आप देखिए, आप पढ़िए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उनका संवेग और गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी भैया, ये कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा संरक्षित रहेगा। गतिज ऊर्जा परिवर्तित और परंतु संवेग संरक्षित हो सकता है। ऑप्शन आगे पढ़ लेते हैं। संवेग परिवर्तित ये गलत होगा, परिवर्तन नहीं होगा, उनका संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित, लेकिन गतिज ऊर्जा बदल जाएगी टक्कर के बाद क्योंकि उनकी रफ्तार बदल जाएगी। और गतिज ऊर्जा का संबंध गति से है, जब गति धीरी तो गतिज ऊर्जा कम, गति तेज तो गतिज ऊर्जा ज्यादा। टक्कर के बाद उनकी गति कम हो जाएगी, इसीलिए गतिज ऊर्जा प्रभावित यानी कि कम हो जाएगी, तो परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन बी सबसे उत्तम है, इसीलिए ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? कहता है वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा?
तो वेग को दोगुना करेंगे तो देखिए P बराबर क्या होता है m गुणे v। m गुणे v मतलब वेग को दोगुना करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 2mv, यानी कि संवेग हो जाएगा दोगुना। संवेग यहाँ पर 3 गुना गुना गलत, संवेग 4 गुना गलत, संवेग दोगुना। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब। तो देखिए अब ये गतिज ऊर्जा 4 गुना कैसे हुई। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के बराबर 1/2 m इंटू भी का स्क्वायर। ये जो 2 गुना होता है ये स्क्वायर 4 गुना कर देता है, क्योंकि 2 भी का जब स्क्वायर करेंगे ये तब हो जाएगा 4 इंटू वी स्क्वायर। तो ये 2 क्या बन के आ गया 4, इसीलिए ये 4 गुना होती है। तो ऑप्शन सी भैया सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है निम्न में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है। भैया 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 संवेग का सूत्र क्या होगा द्रव्यमान गुणे वेग। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। बहुत ही बेहतरीन। तो देखिए इसको आप रट लीजिए, ये आपके काम आ सकता है। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा। पिंड का संवेग भैया P बराबर m गुणे v। इसको लागू करो आगे भैया, वेग और ये सभी चीज लिखो। तो द्रव्यमान साथियों 50 है, द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान 50 और वेग है 20। तो 20 पंजे 100, 20 पंजे सॉरी 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 में ये 2 जीरो अलग से। 1000 कहां पर है, 1000 केवल ऑप्शन 1 में है, वो भी डी ऑप्शन में। ऑप्शन डी सही जवाब होगा मित्रों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। कहता है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। ये साथियों केवल संवेग में होता है। ये केवल संवेग में द्रव्यमान, क्योंकि ये सदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश राशि है। बाकी ये अदिश राशि है, ये भी अदिश और ये भी अदिश, ये भी अदिश राशि और चाल भी एक अदिश राशि है। ये बात याद रखेंगे। जो सदिश होगी उसी में दिशा और परिमाण होगा और अदिश में केवल परिमाण होता है। ये बात आप लोग सभी लोग जानते हैं बच्चा कि नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों। अब प्रश्नों का थोड़ा थोड़ा लेवल जो है वो चेंज होने लगेगा। एक टकराव के बाद, एक टकराव में भैया कौन हमेशा बचा रहता है, कौन हमेशा सुरक्षित रहता। तो हमने अभी बताया था चाहे टक्कर हो या पक्कर, संवेग कभी नष्ट नहीं होता, ये हमेशा संरक्षित रहता है, बचा रहता है। ये केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा और इसीलिए संवेग संरक्षण का नियम भी दिया गया। देखते हैं अगला। कहता रैखिक संवेग किसके बराबर। भैया इसका सूत्र द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। वो आपको रैखिक संवेग कह के घुमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको घूमना नहीं, ऑप्शन वही लगाना है। देखते हैं अगला प्रश्न। ये देखिए साथियों अब थोड़ा जो है परिवर्तन हो गया प्रश्नों में, परिवर्तन हो गया। कहता पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 केजी है और पिंड बी जिसका द्रव्यमान 3 केजी है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 4 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड से वेग से बढ़ रहे हैं। एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यक्ष संघट होगा। कैसे संघट होगा, कैसे होगा। तो देखिए साथियों कैसे। ये जो साथियों है ये कोई एक दो ए पिंड है। ये क्या है, ये ए पिंड है और ये एक जो है ये देखिए क्या है, ये एक पिंड है बी। ये एक पिंड है बच्चा बी। ये इधर की ओर आ रहा है, ये इधर की ओर आ रहा है और ये इधर की ओर जा रहा है। समझ गए, ये इधर की ओर जा रहा है और ये जो पहला वाला है, ये पहला वाला ये 4 मीटर पर सेकेंड की वेग से जा रहा है, ये 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से। और ये 3 ये 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा है। वे किलो से उसका लेना देना नहीं है, ठीक, किलो चाहे जितना हो। फिर देखिए साथियों ये संघट मतलब टक्कर जो होगी वो कैसे होगी, ये एक ही दिशा में होगी या दूसरी दिशा में। ये साथियों विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो विपरीत दिशा में टक्कर होगी ना। तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा मित्रों। क्या होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, डी। विपरीत दिशा में टक्कर होगी भाई। कौन कह दिया बी की दिशा में, ए की दिशा में दोनों पिंड लंबवत में होंगे।
ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अब बताइए ये विपरीत आ रहे हैं तो विपरीत लड़ेंगे या फिर एक ही दिशा में लड़ जाएंगे? तो साथियों ऑप्शन डी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नों का लेवल थोड़ा थोड़ा बदल रहा है धीरे धीरे। कहता 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल 10 जूल गतिज ऊर्जा हो तो उसका भैया संवेग क्या होगा? एक कोई वस्तु है 200 ग्राम की, हमको वस्तु का भार सदैव द्रव्यमान सदैव केजी में चाहिए होता है। तो भैया वो पूछ रहा है उसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल है तो उसका संवेग कितना होगा? तो देखिए भैया पहली बात तो एम का मान जो है ये 200 ग्राम है, ये 200 ग्राम है। ये 200 ग्राम से जब इसको केजी में परिवर्तित करेंगे यानी कि 1000 से भाग देंगे तो ये जीरो पॉइंट कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा या फिर 0.200 कह दे। बात तो वही, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता तो 0.2 केजी आ जाएगा। बस इतना बात हो गया। अब हमको भैया संवेग निकालने के लिए क्या चाहिए? संवेग निकालने के लिए P बराबर m इंटू एम गुणे भी। तो भी मतलब वेग हमको पता नहीं है। वेग हमको पता नहीं तो वेग हम गतिज ऊर्जा के माध्यम से निकालेंगे। गतिज ऊर्जा मतलब के का सूत्र क्या होता है? 1/2 एम गुणे वी, एम गुणे वी। ये देखिए वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर। अब के का मान दे रखा है 10 जूल, 10 जूल यहाँ पर थोड़ा मोटा कर देते हैं। 10 जूल दे रखा है, ठीक, 10 जूल दे रखा है हमको, हमको 10 जूल दे रखा तो ये 10 जूल यहाँ पर रखा, थोड़ा सा महीन कर देते हैं तो 10 जूल ये यहाँ पर रखा और 1/2 गुणे में 0.2 और गुणे में v का स्क्वायर, v का स्क्वायर चल रहा है, ठीक, v का स्क्वायर चलेगा। अब इसको साथियों देखिए, इसको इधर ले आएंगे तो साथियों और इसको काटेंगे 0 से 0 और बटा में ये पॉइंट के लिए 10 उतरेगा यानी कि 0 ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा साथियों? 100। यानी कि v स्क्वायर बराबर सीधा सीधा आएगा 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। अब केवल v का मान कितना आ जाएगा? केवल v का मान बच्चों आ जाएगा, केवल v का मान आएगा 10 क्योंकि रूट लगा देंगे एक ही बार निकलेगा। तो अब हमको v का मान कितना पता चला? v का मान हमको पता चला 10। तो इस सूत्र पर अब लागू कर देंगे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग लागू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लागू करते हैं तो भैया द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान है 0.2 केजी और वेग कितना? 10। तो 0.10 केजी का 0.2 और गुणे 10 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 केजी मीटर पर सेकेंड कहां पर है? ये रहा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा। बहुत लेंथी प्रश्न था साथियों, हमने आपको बड़े आसानी से समझाने की कोशिश की है। हमारे पास जगह की मात्रा मतलब जगह जो है वो सॉल्यूशन के लिए कम मिल पाती है। साथियों आप लोग सपोर्ट करते रहिए तो हम सब ले लेंगे, आपको बढ़िया कंटेंट देंगे, बोर्ड वोर्ड सब आ जाएगा। आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए तो आपको एकदम बेसिक से कंटेंट देंगे। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब ए हो जाएगा। देखते हैं अगला। ये रहा साथियों अगला प्रश्न। क्या कहता है? कहता है कि यदि संवेग P और वेग v दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m यानी कि m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या होगा? भैया देखिए P का मान m गुणे v के बराबर होता है, m गुणे v के बराबर होता है। हमको m का मान चाहिए तो m को इधर ही रखेंगे, v को उधर भेज देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा P बट्टा v। P बटा v देखिए ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। बहुत इजीली से निकल आया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न अभी साथियों कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपको फंसा देंगे तो आप लोग देखिए थोड़ा बने रहिए। बस प्रश्न 5-6 प्रश्न और बचे हैं। कहता है 10 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु 2 मीटर पर सेकेंड वेग से यदि हो तो गतिमान हो तो वस्तु में निहित संवेग। तो भैया P बराबर m इंटू वी लागू करिए। द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे 10 गुणे 20, 10 गुणे 2 बराबर 20। तो 20 केजी मीटर पर सेकेंड कहाँ? ऑप्शन बी में।
केजी मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन से आपको बचाएगा साथियों। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ये रहा। कहता है कि एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, इनमें से किसका संवेग अधिक होगा। तो ये भारी पिंड का वेग जो होगा ये अधिक होगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान अधिक होगा। उसका द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा। यदि आपको ऐसा ही प्रश्न ऐसे दिया जाता कि एक हल्के और एक भारी पिंड का क्या समान है, संवेग समान है, तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो यदि संवेग समान हो तो साथियों गतिज ऊर्जा हल्के वाले पिंड की अधिक होगी, और गतिज ऊर्जा समान हो, संवेग पूछे तो संवेग भारी पिंड का अधिक होगा। साथियों दोनों टाइप के कंफ्यूजन प्रश्न ना करे आपको, इसलिए मैंने बतला दिया। तो देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। कहता है किसी रॉकेट का उड़ान भरना ये किस नियम द्वारा समझा जाता है। ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम के द्वारा समझा जाता है, लेकिन समस्या ये है कि तीसरा नियम ऑप्शन में नहीं। जब तीसरा नियम ऑप्शन में ना हो तो संवेग संरक्षण नियम लगाएंगे, क्योंकि ये उसी से संबंधित है। संवेग संरक्षण नियम, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों, कहता है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता। हमने कहा था कि साथियों संवेग कभी नष्ट नहीं होता, ये हमेशा सुरक्षित यानी कि संरक्षित रहता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों जिन प्रश्नों की हम बात कर रहे थे वो प्रश्न ये थे। आ गया परिवर्तन नया रंग रूप धारण करके। कहता है 2 केजी की एक पिस्तौल 150 मीटर पर सेकेंड वेग से के साथ एक 30 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई, तो पिस्तौल का प्रतिक्षित वेग क्या होगा। देखिए साथियों ये तीसरे नियम पर आधारित है गति के। देखिए जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर झटका लेती है, तो वो ये पूछ रहा बंदूक पीछे की ओर कितने वेग से झटका लेगी। ये आपको बता, इसमें दो स्थिति दी गई, एक गोली के लिए और एक बंदूक यानी कि पिस्तौल के लिए। तो देखिए साथियों इसमें संवेग हमने आपको बताया था सदैव संरक्षित रहता है। संवेग सदैव संरक्षित रहता है। तो भैया देखिए गोली के संवेग का सूत्र क्या होता है। संवेग का सूत्र आप यहां समझिए P बराबर m इंटू वी होता है। यहाँ दो चीज दी गई तो इसीलिए हम m1 इंटू m2 करेंगे। तो देखिए गोली के लिए संवेग क्या होगा। गोली के लिए संवेग होगा m1 इंटू एम v1 v m1 इंटू v2। और पिस्तौल के लिए क्या होगा, पिस्तौल के लिए क्या होगा, पिस्तौल के लिए क्या होगा। पिस्तौल को सीधा पी, बस ये पिस्तौल लिख देते हैं। चलिए लिख ही देते दिल दरिया करके। ये होगा m2 और v2। ठीक ये हो गया। तो देखिए पिस्तौल का तो जो m यानी कि द्रव्यमान है वो किग्रा में, लेकिन गोली का किग्रा में नहीं। तो m जब m1 का जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.03 0.03 आ जाएगा। ठीक 0.03 kg आ जाएगा। अब ये नियम हम लोग लागू करते हैं। आप साथियों समझ गए, जगह है कम तो इसीलिए बार बार उसको करके टकराना हटाना पड़ता है। तो देखिए m यानी कि m1, अब देखिए यहाँ पर m1 v1 बराबर होगा m2 बराबर v2, क्योंकि संवेग संरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होगा, तो बराबर होना चाहिए जब संरक्षित रहता है। तो ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, कहता है m1 यानी कि 0.03। अब v कितना था 150 मीटर। ये गोली का वेग है, ये गोली का। अब हमसे पूछा है बंदूक का, तो बंदूक का m2 और v2 ही तो हमसे पूछा है, लेकिन m का मान दिया गया है। m2 का मान 2 kg दिया गया है, तो v2 का नहीं पता, पता हो जाएगा। v2 का नहीं पता तो पता हो जाएगा। तो देखिए 15 तिया ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाए, 15 तिया 45, 45 साथियों देखिए 45 से जब 45 को जब साथियों यहाँ पर 4.2 आएगा, क्योंकि 2 अंक बाद पॉइंट लगाना था। ये जीरो भी यदि हम लगा देते हैं तो 2 अंक बाद पॉइंट लगाना था। ठीक 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया, यानी कि v1 बराबर
4.5 बट्टा में 2 ये वाला आएगा इधर से, ठीक। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.25, 2.25 ऑप्शन ए सही जवाब होगा साथियों। क्या होगा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला देखिए साथियों, साथियों कहें तो हम यहीं तक छोड़ देते हैं, कहिए तो यहीं तक छोड़ देते हैं। थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा क्योंकि जगह की मात्रा हमारे पास लिखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती हमको। देखिए फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं क्योंकि 3 प्रश्न बचे हैं इसके बाद बस। कहता है 0.01 द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किग्रा वजन की, ये गोली का वजन है 0.01 किग्रा, द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किग्रा वजन की बंदूक से दागा जाता है। यदि गोली का प्रारंभिक चाल 250 मीटर पर सेकेंड है तो बंदूक की प्रतिक्षेपित गति तो वही हो जाएगी सीधा। देखिए हम बताते हैं पिस्तौल के लिए, पिस्तौल का ये हो गया पिस्तौल का, ये गोली का लिखते हैं, गोली का ये हुआ गोली का, क्या हो जाएगा तो M1 और M2, ये M1 V1 रहेगा बराबर गोली का बराबर में हो जाएगा M2 और V2। हमसे गोली का वेग पूछा है तो हो जाएगा, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, M1 कितना है इसका 0.01, 0.01 इंटू में वेग इसका 250 है, वेग इसका कितना है, वेग इसका 250 है, वेग इसका 250 ये हो गया। अब बराबर में, अब देखिए कलर चेंज करते हैं साथियों, बराबर में ये M2 का मान आपको 5 केजी दिया गया है तो 5 केजी लिख देते हैं और V2 का मान नहीं पता, इसीलिए ये बराबर में साथियों जब इसका एक के साथ इधर देखिए 250 का गुणा 0.01 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, तो पहले हम लिख लेते हैं V2 बराबर कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो साथियों 250 ही आएगा, लेकिन 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, कितने 2 अंक के बाद, यानी कि यहाँ फिर 5 वाला से भाग देंगे तो इतना भाग देंगे तो 0.0 पहले ही 2 नहीं कट रहा 5 से तो लगाना पड़ा 0.50, 0.50 मीटर पर सेकेंड माइनस में होगा क्योंकि ये पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। देखते हैं अगला। अगला ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है, कहता है एक 2 केजी गेंद की, एक 2 केजी गेंद 5 मीटर पर सेकंड वेग से चलती हुई किसी स्थिर गेंद 4 केजी वाली गेंद से टकराती है तो टक्कर के बाद दोनों गेंद का वेग क्या होगा ये बतलाना है आपको। तो देखिए फिर से वही नियम, क्योंकि उनका संवेग जो है वो संरक्षित रहेगा। पहली बात तो ये देखिए, तो ये हो जाएगा 2 केजी वाली के लिए, M1 2 केजी वाली के लिए है, M1 जो है 2 केजी, तो 2 केजी वाली के लिए क्या है M1, M1 ठीक, ये रहा M1 V1 बराबर M2 V2। तो पहली वाली का साथियों वो कितना है, पहली वाली का वो कितना है M1 V1 बराबर M2 V2। ये पहली वाली का कितना है भार, पहली वाली का भार है 2 केजी, ये रहा M, और वेग कितना है 5, ये रहा 5 बराबर दूसरी वाली का कितना है, दूसरी वाली का कितना है भैया, दूसरी वाली का तो नहीं पता सरकार, दूसरी वाली का 4 केजी पता लेकिन ये नहीं पता वेग, तो वेग रहने देते हैं V2। तो देखिए 5 दूना 10 बटा 4, 4 हो जाएगा साथियों ये, ठीक 4 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा भैया, 4 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये रुका था, ये रुकी हुई थी तो इसीलिए इसका प्रारंभिक वेग की गणना करना पड़ेगा। ये रुकी हुई थी पहले, ये रुकी हुई थी इसीलिए प्रारंभिक ऐसे नहीं लगेगा बच्चा, ऐसे ये नहीं लगेगा, इसीलिए इसमें प्रारंभिक वेग की गणना करनी पड़ेगी। तो भैया ये सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा, ये सवाल जो प्रश्न है ये क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं, सॉल्यूशन अलग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दे देंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन सी क्या होगा सही जवाब, कहिए तो हम बतला देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर को आता नहीं था तभी बतला दिए। तो देखिए 2 केजी वाली का प्रारंभिक वेग शून्य रहा होगा, प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है 5 है 2 केजी का, प्रारंभिक वेग का मतलब u, ठीक प्रारंभिक वेग का मतलब u,
प्रारंभिक वेग का मतलब u 5 kg और अंतिम वेग इसका v पता नहीं। ठीक, अंतिम वेग पता नहीं, ये था इसके लिए। अब 2 kg 4 kg वाली के लिए देखिए, 4 kg उसका प्रारंभिक वेग 0 था और अंतिम वेग भैया उसका भी नहीं पता, अंतिम वेग उसका भी नहीं पता। तो क्या होगा देखिए, क्या होगा m1, ये इसका वेग तो m1 होगा और इसका वेग m2 होगा। ठीक, ये चीज पता है। यहाँ पर u1 v, यहाँ पर u2 और v2, यहाँ पर u1 और v1। ठीक, m1 u1, m1 u1 और प्लस प्लस ऐसे लगेगा m m2 और u2 ऐसे लगेगा बच्चा। अब इधर देखिए बराबर में 2 वही कर देंगे v के साथ, m1 v1 प्लस प्लस क्या होगा m, अब कलर यहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता है, यहाँ पर कलर चेंज करने की आवश्यकता, m2 और v2 ये होगा। ठीक, ऐसा जब करने के बाद हम इनका मान रखते हैं तो देखिए m1 का मान कितना है 5, m1 का मान 2 kg है और u1 का मान 5 kg, यानी कि 2×5 = 10 आएगा यहाँ पर गुणा करने पर। साथियों जगह की मात्रा कम है इसीलिए हम डायरेक्ट करे दे रहे हैं। तो देखिए m2 का मान जो है 4 kg, लेकिन u2 का मान 0, तो इसीलिए ये 0 हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए 0 हो जाएगा। बराबर m1 का मान तो भैया 2 kg, v1 का मान कितना है, v1 का मान साथियों पता नहीं कितना है v, तो इसीलिए 2 और इंटू v लिख देते हैं, प्लस यहाँ m1 का मान कितना है, सॉरी m2 का मान तो 4 kg और m2 का मान भी पता नहीं, तो ये अंतिम वेग ही है दोनों, क्योंकि एक ही साथ से चलेंगे। दोनों गेंदों का वेग क्या होगा, दोनों गेंदों का वेग क्या होगा ये बतलाना, तो ये हो जाएगा साथियों 4v, ये क्या हो जाएगा 4v। तो 4 यहाँ देखिए 10 प्लस 0 कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, 4v प्लस 5, 4v प्लस 2v बराबर आ रहा है 6, तो 6 आ रहा है यहाँ पर देखिए। अब इसको हटा दें, सीधा क्या बचा 6v बराबर 10, 6v बराबर 10, आप इतना याद रखिए बस। अब इसको हटा देते हैं हम, इसको क्या करते हैं हटा देते हैं, तभी तो आगे सोल्यूशन होगा। 6v बराबर 10 बचा, अब v का मान कितना हो जाएगा 10/6, 10/6, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब बचा 4, 4 में पॉइंट लगाए, ये हो गया 6 छंग 36, 6 छंग 36, लगातार 6 1.6 आएगा। तो 1.6 किसमें है साथियों, ये पहली गेंद का हो गया 1.6, देखिए ऑप्शन सी में है। अब इसी में से घटा देंगे 5 में से, क्योंकि पहला वेग था 5, ये हो जाएगा दूसरी गेंद का वेग, ये हो जाएगा दूसरी गेंद का वेग। समझ गए ना। देखते हैं अगला प्रश्न, अगर नहीं करवाते तो आप लोग समझते कि सर को नहीं आता था। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, कहता है कि 30 kg की एक पिस्तौल 150 वेग से 20 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा, वही बात एम वी वाला इसमें लग जाएगा, एम वी वाला लग जाएगा इसमें। पिस्तौल के लिए पी, मतलब पिस्तौल के लिए, बंदूक के लिए बी लिख देते हैं। तो एम, बंदूक के लिए m1 का इस्तेमाल करेंगे, तो भैया m1, बंदूक के लिए m1, m1 और v1 बराबर पिस्तौल के लिए m2 और v2। ठीक, ये हुआ, ये हुआ। तो देखिए m1 मतलब पिस्तौल का जो भैया भार है वो यहाँ पर देखिए 3 kg, तो 3 kg गुणा इसका वेग तो हमको पता नहीं v1। अब इधर देखते हैं, जो इसका है 20 ग्राम है, लेकिन हमको चाहिए केजी में। m2 का जो भार है ये 20 ग्राम है, लेकिन हमको चाहिए केजी में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.02 केजी, 0.02 केजी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.02 केजी, और गुणा में भैया वेग इसका कितना 150 मीटर, 150 पर मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 साथियों पहले ही हम ना काट दे, इस 3 से इस 50 को 50 बार में काट देंगे, 3 जब 3 से काटेंगे 150 को तो 50 आ जाएगा, ये 50 दूना 100, 50 दूना 100 हो गया। लेकिन 2 अंक के बाद यहाँ पर 0 है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यानी 1 2 यहाँ लगेगा, 1 आएगा केवल। 1 कहाँ पर है, 1 ऑप्शन भैया 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। देखते हैं अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न ये रहा, ये साथियों आखिरी प्रश्न है। आखिरी प्रश्न कहता है 10 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिमान 2000 kg का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकराता है, तो टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर की गति से, मतलब उसको ढकेलते हुए साथ में लिए जाता है, तो कार का द्रव्यमान बताएं। तो देखिए भैया, देखिए ये था ट्रक के लिए। ट्रक के लिए क्या था, M1 और वेग उसका हो जाएगा V1। ठीक, ट्रक का तो M1 और V1 ये हो गया वेग। और इधर आखिरी में क्या बता, 8 मीटर पर सेकेंड वेग से, 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से, 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से दोनों मिलकर गए, यानी कि M1 प्लस कार का वेग M2, ये दोनों लोग मिलकर चले इसी वेग से। समझ गए ना मित्रों। अब कलर चेंज करते देखिए, तो यहां पर देखिए ये M1 का मान 2000 था, 2000 गुणे 10, 2000 गुणे 10, ठीक, 2000 गुणे 10। अब इधर 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से चले कौन, दोनों मिलकर, यानी कि ट्रक का द्रव्यमान प्लस कार का M2 हो जाएगा। M2 ही हमको पता करना है। ये 8 से जब काटेंगे इसको तो 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 8 पंच 40, यानी कि एक जीरो बच जाएगा, 250 यानी कि 2500। तो देखिए हमारे पास बचेगा M2 प्लस 2000, 2000 बराबर 2500, 2500। तो ये 2000 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, बचेगा 500। तो 500 देखिए ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा मित्रों। साथियों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं साथियों न्यूमेरिकल आपको कुछ समझ में आए या नहीं आए। साथियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम।